और आप लोगों को अपडेट्स मिली होंगी, आई होप। तो कम्युनिटी अपडेटेड थी, तो मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं था, विच इज़ गुड। ओके, सो फाइनली आज फ्राइडे है और मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, बट स्टिल आई एम इन ट्रैवल, आई एम स्टिल इन ट्रांजिट, आई एम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट ये जो कमिटमेंट है टू टू कम ऑन कॉल, टू अपडेट द कम्युनिटी ऑन टाइम, हैज़ टू बी देयर। और मैं काफ़ी, आई एम रियली एम्बेरस्ड कि मैं वेडनेसडे को नहीं आ पाया जूम पे, which is very important for the whole community that I'm here and I give all the updates straight. Okay, तो आज हम, आप सभी लोगों को पता होगा कि अपडेट्स क्या हैं। देखा होगा आप लोगों ने वॉस डैशबोर्ड, नई वेबसाइट। आई होप यू ऑल हैव सीन। अभी भी हम काफ़ी चीज़ें इसमें अपडेट कर रहे हैं, सिंस आज प्रॉमिस किया था डोडो सब्सक्रिप्शंस पुश करने का। सो वी हैव पुश्ड द वेबसाइट लाइव। स्टिल फ्रंट एंड में वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी भी कंप्लीट होंगी, बट हमारी वेबसाइट अब सारे प्रोडक्ट्स के साथ, पूरे रिप्रेजेंटेशंस के साथ रेडी है। एंड यू गाइस कैन ऑल्सो सी कि हम एक और हमने एक सेक्शन बना रखा है जहाँ पे लिखा है कमिंग सून। दिस गिव्स यू एन आइडिया कि आप डीफाई साइड ऑफ वॉश पे एक और प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी ही। और जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड है अभी तक का, कि हर एक नया आने वाला प्रोडक्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और बेहतर होता है। एज अ टेक टीम, एज अ now I will say as a strategist, I am creating better and better products. My team is creating better and better products. तो अगला प्रोडक्ट भी आप लोगों के साथ आएगा, और काफ़ी क्लियर, काफ़ी प्रिसाइज वेबसाइट है। आप लोगों को पूरी क्लैरिटी डेवलप होगी। उसके साथ साथ अगर आप जाएंगे अपने लॉगिन पेज पे, तो यू कैन लॉग इन इनटू द न्यू डैशबोर्ड। आई होप सैटरडे को त्रशित विल ट्रेन, सैटरडे को त्रशित जी आप सभी को ट्रेन करेंगे नए डैशबोर्ड पे, और किस जगह पे आपकी कौन सी इनकम्स हैं, कहाँ पे आपको लोकेट करनी है, कैसे आपको विड्रॉल्स करने हैं। इस नए इंटरफेस में आपको सारी जानकारी दी जाएगी सैटरडे को, जो कि कल है। तो कल की जूम आप सभी मिस मत कीजिएगा और अपनी सभी टीम्स को बुलाइएगा कि वो सब आके समझे, जाने कि नए डैशबोर्ड में किस तरीके से आप लोगों को परफॉर्म करना है, किस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम आगे, जो सबसे बड़ी न्यूज़ है और जो कि डिक्लेयर्ड थी ऑलरेडी, पहले पहले तो मैं आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ, हाउ आई फेल्ट। दिस वाज द फर्स्ट एवर इवेंट which we officially did. मतलब मुझे तो इनवाइट किया गया था, मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। इट्स लाइक द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। तो ये पहला कंपनी का ऑफिशियल इवेंट था। इससे पहले हमने बूमरैंग के लिए वी डिड पार्टिसिपेट इन सिग्मा, बट वो हमारा इवेंट नहीं था। ये दिस वाज द फर्स्ट फुल फ्लेजेड कंपनी इवेंट दैट आई वेंट इन, एंड सच हॉस्पिटैलिटी, ऐसे हम्बल लोग। आप सब लोग ये सोचिए बस कि ना वो हिंदी समझते हैं, ना वो अंग्रेजी समझते हैं, और ना मैं वियतनामीज बोल पाता हूँ, बट ऐसी इकोसिस्टम की क्लैरिटी, इतनी बेहतर क्लैरिटी, ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। मैं काफ़ी मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे रिव्यू भी मिला है कि मैं काफ़ी ठीक ठाक हिंदी और अच्छे वर्ड्स के साथ, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी बोलता हूँ और अंग्रेजी भी बोलता हूँ, बट ऐसी क्लैरिटी वियतनामीज कम्युनिटी में है जो कि मैं, मुझे लगता है कि भाषा से हम नहीं कन्वे कर सकते थे। जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जी जो वाली स्पिरिट होती है, उसी से अचीव हो सकती है। आप सभी लोग मतलब एक कॉमन पर्सपेक्टिव से सोचिए
कि ना तो उनको दोनों लैंग्वेजेस समझ में आती जो मैं बोलता हूँ, जहाँ हम ना हमारी वेबसाइट वियतनामीज में है, ना हमारा कोई भी कंटेंट वियतनामीज में होता है, और उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। और मेरे वियतनाम में पहुंचते ही वापस जाने तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनमें से कोई एक भी मेंबर होगा। मैंने हजारों लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट किया है वहां पे। इट वाज लाइक वन ऑन वन इंटरेक्शन विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, क्योंकि हर एक डेज, अलग अलग इवेंट के डेज पे लोग अलग अलग थे। तो एक भी सेकंड के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि इन सभी लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है व्हेन इट कम्स टू द इकोसिस्टम। और इतनी अच्छी क्लैरिटी डेवलप्ड है, जो कि बहुत जो कि हमारे उन लोगों से ज्यादा क्लियर है जो लोग हमारे साथ डे वन से। मैं ऐसा नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्रेस हाउ आई फेल्ट देयर। सच हॉस्पिटैलिटी, एंड दैट टू पीपल वर्किंग रिलीजियसली। और जब लोग इस तरीके से काम करते हैं, इतनी पॉजिटिवली काम करते हैं, तब हमारे सामने रिजल्ट्स भी आते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ, और आप सभी को ये ये देख के इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि एक छोटा सा देश इंडिया, इंडियन कम्युनिटी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी, दुनिया में किसी भी रीजन के साथ। अगर आप लोग एक्टिवली काम करेंगे तो एक ग्रुप वियतनाम जैसे देश को रिक्रूट कर सकता है। हमारे हमारी पॉपुलेशन, हमारी पीपल अबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जितनी आप लोगों के अंदर समझने की अबिलिटी है, जितनी आप लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, इस कॉग्निजेंस से आप लोग इतना बेहतर कर सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग इससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लें, और सोचिए कि क्या ऐसा उनको, उन लोगों को समझ में आया कि उन्होंने इस तरीके से बीटीसीसी को, इकोसिस्टम को और सारे प्रोडक्ट्स को इतना सोच समझ के, इतना अच्छे से, इतने अच्छे से सोच समझ के, इतनी बारीकी से उसको फॉलो भी कर रहे हैं। आई थिंक जस्ट जस्ट इन वियतनाम वी हैव मोर देन 250 ऑपरेशनल नोड्स। तो इसका ये मतलब है कि पूरे इकोसिस्टम को जो नोड पावर दे रहा है, वो मेजरली वियतनाम से दे रहा है। और ये अभी हमको, आपको ये चीज अभी नहीं समझ में आएगी ना, अभी इनके इसके रिजल्ट दिखेंगे। आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने पहले सबसे शुरू से बिटकॉइन माइन करना शुरू किया था, उनको लोग बेवकूफ समझते थे। उनको समझते थे कि सोसाइटी में दे आर लाइक crazy people, geeks trying to do something different, and look, बिटकॉइन जब $100,000 टच करेगा ना, जब $1,00,000 का एक बिटकॉइन हो जाएगा ना, अभी तो 99 से वो वापस आ गया, बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज माइलस्टोन। और दिस माइलस्टोन, ये माइलस्टोन विल बी पैराडाइम शिफ्ट ऑफ दिस होल इंडस्ट्री। तो आप सभी को ये समझना होगा कि जो इकोसिस्टम हमने क्रिएट किया, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन को रेप्लिकेट करके, उनको हिंदी और अंग्रेजी ना बोलने वाली जनता इतनी जल्दी समझ गई। आप लोगों के पास तो ये डे वन से था। आप लोग तो फॉरमोस्ट फर्स्ट माइनर्स हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को वी शुड टेक टाइम एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड पोटेंशियल ऑफ आर इकोसिस्टम। तो सैटरडे को आप लोग ट्रेनिंग में ज़रूर आया करिए, अपनी टीम्स को भी लेके आया करिए। ऐसा नहीं होता कि हर एक सैटरडे को त्रशित जी सेम चीज़ बताते हैं तो वो सेम चीज़ आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। कभी कभी आप एक बात जब बहुत बार रिपीटेडली सुनते हैं तो आपकी क्लैरिटी ना तो सिर्फ स्ट्रांग होती है, आपको कुछ अपना पर्सपेक्टिव क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सैटरडे को ट्रेनिंग्स में सारे पूरे इकोसिस्टम की एक जिस्ट को समझा करें। मेरी सलाह है सभी के लिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो विद दिस नोट वी पुश्ड डोडो लाइव। डोडो आप सभी के वॉस बैक ऑफिस में दिख रहा होगा और हमने सब्सक्रिप्शंस लाइव कर दिए हैं। डोडो सब्सक्रिप्शन लाइव हो गया है, इसका क्या मीनिंग है और इससे किस तरीके से आपको, अब आप सोच रहे होंगे कि वाइट लिस्टिंग कैसे होगी और कैसे आपको फी एग्जेम्पशन मिलेगा। तो ये तरीका थोड़ा सा अलग है। सो एक वीक के बाद, पहले वीक तक हम सिर्फ अभी सेल्स रन करेंगे वॉस पे, और एक वीक के बाद हम आपको मैं इसको वाइट लिस्टिंग तो नहीं बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा आपको लिमिट्स मिलेंगी, आपको ट्रेडिंग लिमिट्स मिलेंगी। अब किस बेसिस पे मिलेंगी, किस तरीके से मिलेंगी, एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि जिन भी वॉस अकाउंट से आप डोडो सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हैं उसमें आप यूनिक ईमेल यूज करिए। पहले भी आप लोगों को बताया कि हम अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, आई होप मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ओके, तो हम सबसे इम्पोर्टेंटली हम मोस्ट एडवांस्ड अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन स्टैक के साथ डोडो को लाइव कर रहे हैं, प्रोडक्ट को फुल फ्लेजेड ऑपरेशनल बना रहे हैं। अब ये ERC 4337 मॉड्यूल क्या है, ये आपको देखने के बाद ही समझ में आएगा पूरी तरीके से। अभी मैं 1 घंटे फिर बताऊंगा, जैसे कि मैंने पिछली कॉल पे आप लोगों को बताया था, तो भी आप लोगों को पूरी क्लैरिटी नहीं डेवलप होगी। बट इस प्रोसेस के डिप्लॉयमेंट के बाद पूरा डोडो डैप स्मार्ट अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन पे इंटीग्रेट हो जाएगा। यानी आप डोडो को वेब 2 प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करेंगे। आपने सिर्फ अपने ईमेल से लॉगिन किया, आपका वॉलेट डोडो के पास ऑलरेडी कनेक्टेड है, आप ईमेल से रजिस्टर्ड हैं, आप एक वेब 2 एप्लीकेशन की तरह डोडो को यूज करेंगे। आप बाय सेल सब कुछ कर सकते हैं बिना वॉलेट को कनेक्ट किए, बिना मेटामास्क, बिना किसी वॉलेट के ट्रिगर के। तो वाइट लिस्टिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इट विल नॉट बी वॉलेट, इट कैन बी वॉलेट एंड ईमेल बोथ, इट कैन बी ओनली ईमेल। सो अलग अलग तरीके हैं। तो आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि अगर आप एक वॉस अकाउंट से एक ईमेल आपने एसोसिएट कर रखा है तो दूसरे वॉस अकाउंट से, अगर एक वॉस अकाउंट से आपने एक ईमेल एसोसिएट कर रखा है तो आप दूसरे वॉस अकाउंट से अगर सेम ईमेल एसोसिएट करते हैं तो आपके पास एक ही एक ही अकाउंट में डोडो पे लिमिट्स आ जाएंगी दोनों की। और अगर आपको सेपरेट चाहिए तो आप उस अकाउंट को सेपरेटली, दोनों ईमेल्स को सेपरेट कर दीजिए अभी से, क्योंकि इस पे स्मार्ट अकाउंट क्रिएशन की फंक्शनैलिटी है। अब इससे बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये मैं एब्स्ट्रैक्शन लाइव जाने के बाद ही आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बता के उसका जो एसेंस है वो खराब नहीं करना चाहता। तो मैं ब्लॉकचेन लेयर पे आप लोगों को दिखाऊंगा
कि अब्स्ट्रैक्शन से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं। आप लोग आज से डोडो सब्सक्रिप्शंस की सेल्स शुरू कर सकते हैं। फुल फ्लेजेड 60-40 पे आप डीफाई साइड में सेल्स करिए बहुत बढ़िया तरीके से। और अ, आप लोगों को एब्स्ट्रैक्शन लेयर के साथ हम नेक्स्ट वीक से आपकी रजिस्ट्रेशंस या वाइट लिस्टिंग या ट्रेड लिमिट्स देना शुरू कर देंगे। बहुत एक्साइटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। इसको मैं दिखाऊंगा तब आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा। आई हैव टेस्टेड माई सेल्फ और आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। ओके, नाउ कम्स द डिसअपॉइंटिंग पार्ट, जिसके लिए मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। आप लोग वोट क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे पास टोकन्स एलोकेशन के रखे हुए हैं। मैं आप लोगों को एलोकेशन कैसे दूं जब आप लोगों ने वोट नहीं किया है? अभी मैं करंट स्टेटस बताऊं तो 1469 पीपल हैव नॉट वोटेड येट। और अगर हम एलोकेशन अभी दे देंगे तो ये 1400 लोग, सभी टॉप लीडर्स से बात कर रहा हूं मैं, ये 1400 लोग आपकी आपका जीवन बहुत आसान बना देंगे क्योंकि इनको एलोकेशन नहीं मिलेगी। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों लोग वोट नहीं कर रहे हैं अगर उनको टोकन मिल गया है। वाई? और ये वोट्स ना करना पूरे प्रोसेस को डिले कर रहा है। हम मैं अब और ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। मैं एलोकेशन रिलीज़ कर दूंगा क्योंकि सभी मेंबर्स वेट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एलोकेशन रिलीज़ करने का मैं आप लोग तरीका सुन लीजिए, किस तरीके से एलोकेशन रिलीज़ होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप माई screen is visible. Okay, so this is first allocation. What you need to do. Number one, vote. Number two, or you can do nothing also. Uh, अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक पीपल हु हैव नॉट वोटेड दे हैव डन नथिंग। मतलब आपको ये कौन ऐसे लोग हैं क्यों इनको वोट क्यों नहीं करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो आप वोट करना है आपको। दूसरा, आपके जो आरओआई है आपकी 3.0 टोकन्स, ये ऑटोमेटिकली डिप्लीट हो जाएंगे। लेट्स से आज की स्टैंडिंग अगर 2 मिलियन की है टीवीएल की, तो 10% अगर लिक्विडेट होना है तो इस हिसाब से आपके 3.0 टोकन्स अपने आप ही डिप्लीट हो जाएंगे। और जितने 3.0 टोकन्स डिप्लीट होंगे उतना ही आपके पास सेम 10% वर्थ ऑफ C30, नंबर ऑफ, नॉट वर्थ, नंबर ऑफ C30 डाउ टोकन will be minted to you in batches. ये बैचेस क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप चौथा प्रोसीजर समझिए। जैसे ही आपके पास आपकी एलोकेशन जितनी भी सबकी जानी है, लेट्स से किसी का 10% $50 होता है, तो आपको 50 C30 DAO टोकन्स मिंट हो जाएंगे। आप फिर प्रोजेक्ट
पार्टिसिपेशन वोटिंग करेंगे। वी विल टेक एन एग्जाम्पल यहाँ से कि आपके पास एग्जाम्पल यू हैव 50 50 टोकन्स। ठीक है, 50 टोकन से पूरा एग्जाम्पल नहीं। अब आपके पास प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन वोट करना है आपको। तो आप अपने 50 C30 डाउ टोकन्स यूज करेंगे वोट करने के लिए। और जैसे ही आप वोट करेंगे आपके पास आ जाएंगे 50 STC30 डाउ टोकन्स, ये आ जाएंगे आपके पास। जैसे ही आपके पास STC30 डाउ टोकन्स आते हैं तो आप क्लेम क्लेम ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे ये आपका जितना भी बैलेंस होगा, लेट्स से मेरा फैंटम वॉलेट अभी, हाँ आ गया, देखिए मेरा बैलेंस आ गया 8। तो अगर आपके पास यहाँ पे 50 STC30 डाउ टोकन होंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा यहाँ 50। और आप इस 50 टोकन से यहाँ पे वोट करेंगे। और जैसे ही आप क्लेम वोट विथ 50 STC30 डाउ टोकन, क्लेम ऑप्शन विल एक्टिवेट। सिक्स्थ, आप क्या करेंगे, क्लेम प्रोजेक्ट टोकन आप क्लेम कर लेंगे। और आपके सोलाना वॉलेट में, क्योंकि ये एलोकेशन सोलाना ले ब्लॉकचेन पे ही है, सोलाना नेटवर्क पे ही है तो पहला एलोकेशन आपको सोलाना नेटवर्क पे मिल रहा है, तो आपको तुरंत वो टोकन्स आपके सोलाना वॉलेट में पहुंच जाएंगे। यू विल रिसीव $50 वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट टोकन्स। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है, यही बताया था, इसी तरीके से होगा। अब ये जो ROI टोकन से ऑटोमेटिकली हम डिडक्ट कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। आपके बैक बैक ऑफिस से उतना डिडक्ट हो जाएगा, उतने ही आपको टोकन्स मिंट हो जाएंगे। तो इसमें विड्रॉ स्वैप नहीं करना पड़ेगा, जिसमें कम्युनिटी का टाइम और एफिशिएंसी बचेगी। ये कुछ लोगों की एक्टिव अप्रोच को देखते हुए मैंने ये स्टेप लिया है कि मैं ऑटोमेटिकली डिडक्ट, क्योंकि आप लोग वोट ही नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्यों वोट नहीं कर रहे थे ओके। अब इस एलोकेशन में एक चीज स्पेशल है, क्योंकि ये मीम प्रोजेक्ट है और मीम प्रोजेक्ट 100% लिक्विडिटी के साथ लिस्ट होता है। मतलब मीम प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं होता कि कोई किसी टीम का एलोकेशन है, किसी अलग अलग चीजें नहीं है। अगर टीम को भी एयर ड्रॉप देना होता है तो वो टोकन्स डेक्स से परचेज करते हैं फिर एयर ड्रॉप देते हैं। मीम टोकन्स 100% लिक्विड होते हैं, नहीं तो वो मीम टोकन नहीं है, अगर वो 100% लिक्विड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम बैचेस में बैच एलोकेशन करेंगे, डे वाइज। इसमें क्या होगा, डे 1 हम 350 होल्डर्स को टोकन्स देंगे। डे 2 हम, और इसका मैं लॉजिक भी बताता हूँ क्या लॉजिक है ये करने का। डे 2 हम लेट से 500 लोगों को टोकन देंगे। डे 3 हम 1000 लोगों को टोकन देंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। डे
10 तक, डे 10 तक 100% होल्डर्स विल हैव प्रोजेक्ट टोकन्स। अब ये समझिएगा, आपको पहले दिन टोकन मिल गया, आप उस टोकन को सेल मत करिएगा। आप ये पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस के साथ, क्योंकि जब ये मीम टोकन है, मीम कॉइन है, तो इसमें जब होल्डर्स के काउंट बढ़ते हैं डेली डेली, तो इस इसको कहते हैं ट्रैक्शन। और डेक्स एक्टिविटीज जब होती हैं तो ये मीम प्रोजेक्ट्स पॉपुलर होते हैं डेक्सेस पे, अलग अलग डेक्सेस पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो हम एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल 3.0 डाउ कम्युनिटी, वी विल ब्रिंग ऑर्गेनिक ट्रैक्शन। और ये टोकन 10 दिन के अंदर वैसे तो ग्रो करेगा ही, हमारे इस एलोकेशन प्रोसेस से ये मुझे लगता है कि 2-3x और भाग जाएगा। तो आप लोगों को मैं एग्जिट कराऊंगा और मैं तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको सेल करना है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये 1400 लोगों को नींद से जगाना है और इनको बोलना है कि प्लीज वोट कर दीजिए ताकि मैं एलोकेशन दे दूं। और अगर मैं एक से दो दो दिन या कुछ, एक दिन से ज्यादा, 2 दिन से ज्यादा मैं वेट नहीं करूंगा अब, क्योंकि मुझे सभी लोगों को एलोकेशन देना स्टार्ट करना है। 10 दिन का प्रोसेस है, उसके बाद अगला एलोकेशन भी है, और टोटल 5 एलोकेशन ले चुके हैं हम कैपिटल 3.0 डाउ से। तो हमारे पास टाइम नहीं है, और मेरे पास, अब मैं एग्जीक्यूशन मोड में काम कर रहा हूँ, बुल रन आ गया है। आप सभी लोगों को पैसे बनाने हैं, मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को पैसे बनाने हैं। तो मैं बहुत एक्टिवली और बहुत फास्ट पेस में काम कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल किसी किसी बैकलॉग का, किसी हिंड्रेंस का वेट नहीं करूंगा। मैं फटाफट सभी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इसके बाद जो एलोकेशन आएगा वो बहुत बड़ा एलोकेशन, और उसके बाद जो एलोकेशन हम लेके आएंगे वो भी एक्साइटिंग एलोकेशन है इसी की तरह। सो 3 एलोकेशन तो इस इस साल में 2024 में आपको मिल जाएंगे, और बाकी 2 और का लाइनअप जनवरी और फरवरी में है। तो प्लीज 1 से 2 दिन का समय देता हूँ, इन 1400 लोगों को वोट करा दिए। आज भी टोकन्स की मिंटिंग शुरू हो गई है। प्लीज ऐसा मत बोलिएगा कि आपके पास टोकन नहीं आया। जितने भी हमने टिकट्स रिसीव किए, जितने भी गूगल फॉर्म में एंट्रीज रिसीव करी, सबके टोकन हमने मिंट कर दिए। आज आपके पास टोकन आ जाएगा। तो जब जब मैं आप लोगों को वोट करने को बोलता हूँ, आप लोग बोलते हैं हमारे पास टोकन नहीं आया। ये 1400 लोग कौन है, पहले इनको ढूंढिए और इनसे बोलिए कि वोट करते हैं प्लीज। बाकी जिनके पास टोकन नहीं आया वो तो समझ में आता है, वो वोट ही नहीं कर सकते, बट इन लोगों को तो वोट करना पड़ेगा ना पहले। ओके, तो ये तरीका है एलोकेशन का, फर्स्ट एलोकेशन का ये तरीका है। अगली एलोकेशन में क्या होगा, डिस्पर्समेंट का तरीका, ये उससे पहले बताया जाएगा। इस 10 दिन के प्रोसेस में आप लोग टोकन्स को सेल मत करिएगा, अगर आप मेरे हिसाब से इस एलोकेशन का पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो पोटेंशियल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। वैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये टोकन्स पूरे लिक्विड होते हैं मार्केट में। ये मीम कॉइन है, मीम्स आर 100% लिक्विड। मगर जब 10 दिन में आप इसका कर्व देखेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि हमने एज अ कम्युनिटी कितना बड़ा इम्पैक्ट लाया, सिर्फ 12,000 यूजर्स से, 12,000 एक्टिव होल्डर्स से, एक छोटे से प्रोजेक्ट में। छोटा सा प्रोजेक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जब आप लोग इसकी मार्केट कैप देखेंगे, भागते हुए ये 20-30 मिलियन, 50 मिलियन और फिर 100 मिलियन पे जाएगा, तब आपको रियलाइज होगा ये तो काफी छोटा सा प्रोजेक्ट था, काफी थोड़ी सी एलोकेशन मिली थी, बट आज
इट हैज चेंज्ड। सो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप लोग इसमें मेरी सलाह मानिए, और मैं आप लोगों को एग्जिट भी कराऊंगा। एग्जिट कराने के बाद मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा आगे क्या करना है। पहले बोला था ना मैं, आई विल चार्ज, आई एम नॉट चार्जिंग फॉर दिस। आप सभी के लिए मैं बताऊंगा कि किस तरीके से। फिलहाल 10 दिन तो नहीं सेल करना है, 10 दिन आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, एलोकेशन मिलते ही सेल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट आपको $50 अपने मिल गए जो आपने क्लेम किए थे। बट मैं चाहता हूँ कि आप उस मिले हुए $50 से जब और थोड़ा सा अपसाइड लेके जाओगे, तब आपको मजा आएगा। और दैट्स व्हाट आई एम स्ट्राइविंग फॉर। तो मेरे लिए आप लोग थोड़ी सी मेरी लाइफ आसान कर दो, प्लीज। आस्क पीपल टू वोट, एटलीस्ट मुझे ये सारे चैलेंजेस ना हो। मैं प्रोग्रेसिव चीजों में काम करना चाहता हूँ इस समय। वियतनाम में मैंने अनाउंस भी किया था कि मैं नेक्स्ट अब थाईलैंड इवेंट में जा रहा हूँ। तो अब मेरे पास मेरी सोशल लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। ट्रस्ट मी, यहाँ पे ऐसा दर्द होने लगा था आफ्टर 200-300 पिक्चर्स। You have to smile in every picture. So this was the first time I experienced कि ऐसा सुबह से शाम तक you meet close to 2,000 people, and it's crazy. तो सब कुछ कर रहा हूँ मैं, देखिए, आप लोगों के लिए, इस पूरी कम्युनिटी के लिए, इस पूरे इकोसिस्टम के लिए। जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मुझे मज़ा नहीं आया, मज़ा भी आ रहा है मुझे करने में, ऐसा नहीं है। इट्स रियली फन, इट्स रियली फन, एंड आई एम एंजॉयिंग इट। अभी काफ़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता भी नहीं है। 9 पे में जिस तरीके से थोड़ा सा डिले हुआ, बट ये डिले बिकेम अ रियली प्रोडक्टिव डिले विद 9 पे। अभी मैं 9 पे के अनाउंसमेंट्स करूंगा आने वाले कुछ दिनों में। यू गाइस हैव नो आइडिया, नो आइडिया what we have got. I used 9 Pay in all over my trip in Vietnam. हर एक जगह I used to pay in millions in Vietnamese dong. Of course, my currency is very weak. So आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये मैं गया था जिस रिजॉर्ट में रुका था, वहाँ के स्पा। आई पेड 780,000 वियतनामीज डोंग इन द स्पा। अभी मेरे पास मिलियंस में भी है राजीव जी। आई पेड वन एट वन डिनर लाइक 43 million फॉर वन डिनर। सो एंड काफी इंटरेस्टिंग। और ऐसा नहीं था कि 9 पे सिर्फ बड़े होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में काम कर रहा था। आई हैव ट्राइड इट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ वियतनाम, and they have recorded videos of me trying 9 Pay on the streets of Vietnam. Like छोटी छोटी सी शॉप्स नहीं होती जिसमें जूस बिकता है, लेमनेड बिकता है, वहां पे आई ट्राइड 9 Pay, and it worked everywhere. So बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों की लाइफ होने वाली है। बहुत ये सिर्फ देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम है, बहुत एक्साइटिंग काम है, बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है सब कुछ। मुझे पता नहीं कि हाउ एक्साइटिंग इट इज फॉर ऑल ऑफ यू टू सी वन कमिंग सून ऑन वॉस वेबसाइट। इट इज वेरी एक्साइटिंग एंड प्रॉमिसिंग फॉर मी। इफ आई वर इन योर प्लेस and I would have seen that there is one coming soon bar, that there is something more coming, it is very promising for me. So let's work together. Let's activate the whole Indian community.
with Dodo, with 9pay, with Capital 3.0. Of course, with BTCC, people are mining. अभी हम इस वीकेंड तक नोड्स पे still people requested कि they want to. I don't understand why leaders are requesting to buy nodes at 27K. They will get more affiliate rewards if they sell at that price. But it's okay if you guys want it, want to run nodes. Uh, और यही मैंने वियतनाम में भी बोला था. People who are running nodes are actually millionaires. They're sitting with their. This is what I was talking about. The same thing to Rajiv Ji, Rashid, and when Lucky was here in Dubai. That जो लोग भी अपने नोड्स ऑपरेट कर रहे हैं उनके पास एक BTCC की दुकान है. सो और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग्स भी हुई वियतनाम में. आई हैड वेरी गुड ट्रेनिंग विद दीज 600 पीपल वन डे, एक ही कॉन्फ्रेंस रूम में. आई डिड लाइक 3 hours ट्रेनिंग देयर. तो मैंने पूरा इकोसिस्टम एक बार फिर से उन लोगों को अच्छे तरीके से समझाया. तो दिस थिंग केम अप कि मैंने पूछा सबसे कि एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सवाल होता है कि कंपनी कब तक चलेगी. तो मैंने उन सबसे पूछा कि कंपनी कब तक चलेगी. तो सबने जवाब दिया फॉर एवर फॉर एवर. मैंने कहा नहीं, इसको लॉक करते हैं. लेट्स लेट्स काउंट long is going to work. Then I wrote BTCC ecosystem, 140 years of mining. Then I wrote 9pay, as long as Visa operates. Then I wrote Dodo, as long as Ethereum operates, as long as decentralized exchanges operate. So look, see, आप लोग खुद देखिए, समझिए कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए. It is, I can't believe. Also, sometimes it's unbelievable for me also कि हमने कैसे शुरू किया था, कहाँ से कहाँ पहुँच गए. And I was really very overwhelmed and emotional when I stood there on that stage and when I saw people from there. It was a very different feeling. And I wish I can, let you guys, have a little taste of that feeling that I got from there. That was the point where I understood it is unstoppable now. We are unstoppable now as a community, as a ecosystem. So there is just one way, that is moving forward and up. All right. I hope everybody took this positively, and you all will start activating your teams, wake them up, show them Capital 3.0, tell them any minute allocations can start. And I will not wait now. I have informed many times, I have pushed people. Today we are minting the last batch of Capital 3.0 DAO tokens to start the allocation process. और यहीं से टाइम स्टैम्प लग के फर्स्ट एलोकेशन विल बी रिलीज. उसके बाद और काउंटिंग होती रहेगी. फिर नेक्स्ट एलोकेशन में वी विल गिव द टोकन्स. ये 10 दिन का प्रोसेस will be defined. It will be published officially on Capital 3.0 channels that these many holders are going to receive tokens in these batches. If you receive it, don't sell it on the day one. As soon as all the allocation disbursement is finished, 10वां दिन जब आ जाता है, सभी के पास टोकन्स पहुंच जाते हैं, तब इट्स योर डिसीजन टू सेल इट. उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को सेलिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा. मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा और तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने टोकन्स को लिक्विडेट करना है
फिर आप सेकेंड एलोकेशन में खुद सीख जाएंगे, थर्ड एलोकेशन में आप और बेहतर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को सिर्फ एक जगह पे ले जाके छोड़ दे रहा हूँ, नहीं। आई विल नेवर लीव योर हैंड, ऑल ऑफ यू। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुनाइट। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और आप सभी से मैं दोबारा से मिलूंगा वेडनेसडे को। वेडनेसडे की जूम बिल्कुल मत मिस करिएगा, क्योंकि ये अब पूरा समय ही बहुत, इट इज़ सुपर गोल्डन पीरियड नाउ। डोंट मिस नथिंग, नो अपडेट्स। हर दिन प्रेजेंटेशंस में भी आइए। मैं कभी भी जूम पे आ सकता हूँ, किसी भी दिन प्रेजेंटेशन में आ सकता हूँ, कुछ अनाउंस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें अनाउंस करने के लिए, इतने सारे एलिमेंट्स हैं अनाउंस करने के लिए, कि मेरे पास अब टाइम नहीं है वेडनेसडे का वेट करने का या फ्राइडे का वेट करने का। वो तो कंस्ट्रेंट था ट्रैवल का, तो मैं ट्रैवल कर रहा था, तो नहीं मैं जूम्स पे एक्टिवली आ पा रहा था। बट अब मैं कहीं से भी किसी भी दिन आके इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स दूंगा। हर दिन जूम पे आइए, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू राजीव जी, थैंक्स अकी।